अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। एडवर्टाइजिंग करते हुए हमारा डेली बजट कितना होना चाहिए? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और एक लफ्ज़ में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, तो आज मैं आपको फार्मूला बताता हूँ ताकि आप खुद कैलकुलेट कर सकें कि हम एडवर्टाइजिंग करते हैं मेटा पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या इवन व्हाट्सएप पे, तो डेली बेसिस पे हमें कितने पैसे स्पेंड करने हैं। ये हर कंट्री का और हर इलाके का, इवन हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जब आप फार्मूला देखेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, कैलकुलेट करना है और कैसे अपनी स्पेंडिंग को लेके चलना है। तो स्क्रीन शो हो रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि टोटल आपकी सेल प्राइस कितनी है, यानी जिस प्राइस के ऊपर आप इसको बेच रहे हैं वो कितनी है। तो टोटल सेल प्राइस अगर फर्ज करें हमारी है 2000। ये आप पीकेआर भी कर सकते हैं, आप रियाल कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप बेचना चाहते हैं। हम एक आइडिया ले रहे हैं। तो अगर टोटल सेल प्राइस हमारी है 2000 रुपया, नॉर्मली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट टोटल सेल प्राइस का 20% होती है। ठीक है, कुछ केसेस में ये 30% भी जा सकता है, 25 भी हो सकता है, लेकिन एवरेजली ये 20% ही होती है जितने का आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो मतलब आप लॉस में जा रहे होते हैं। जितना कम होगी उतना आपका प्रॉफिट मज़ीद बढ़ता जाएगा। अब हम इसको फार्मूला की मदद से देखते हैं। फार्मूला क्या है? एक चीज़ होती है एडवर्टाइजिंग में, आप पीपीसी चला रहे हैं, अमेजोन की चला रहे हैं, आप मेटा पे हैं, यूट्यूब, गूगल, हर जगह पे, उसको कहते हैं ROAS। इसका मतलब ये है रिटर्न ऑन एड स्पेंडिंग। जितनी हम एडवर्टाइजिंग पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, हम 10 रुपये लगा रहे हैं, 20 रुपये लगा रहे हैं, 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पास वापस कितने पैसे आते हैं। आपने 1 लाख रुपए की एडवर्टाइजिंग कर दी और आपको 5 लाख रुपए की सेल्स आ गई, तो आपका ROAS होगा 5। तो ROAS को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फार्मूला ये होता है कि टोटल सेल्स, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं टोटल एड स्पेंडिंग, यानी कि एड स्पेंड। तो टोटल सेल्स आपको जितनी आई हैं वो हैं 5 लाख। टोटल आपने एडवर्टाइजिंग कितनी स्पेंड की? 1 लाख। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा? सीधा सीधा 5 का आ जाएगा। ये तो हम जुबानी कर लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको 5 लाख रुपए की सेल्स आए 1 लाख रुपया खर्च करके, तो आपका ROS कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आइडियल जो ROAS है वो कितना होता है। तो आइडियल ROAS होता है 5 या इससे ज़्यादा। चलिए 4 को भी किसी हद तक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन 3 या इससे कम अगर है तो आप कंफर्म 100% आप लॉस में हैं, आप प्रॉफिट में नहीं हैं। आपकी जितनी भी एडवर्टाइजिंग है वो आपकी लॉस में जा रही है अगर इससे कम है। ये 90% केसेस में आपको बता रहा हूँ, 10% इससे एक्सेप्शनल है। आप कोई प्लॉट बेचते हैं, कोई ऑफिस बेचते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि लाखों रुपए में है, करोड़ों रुपए में है, तो उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, उसकी एडवर्टाइजिंग भी डिफरेंट होती है, उसमें इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल रेंज की प्रोडक्ट्स होती हैं उन सबको आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइडियल जो है वो 5+ है। ठीक है, अगर 7 है तो इसको आप 5 स्टार देख सकते हैं, 8 है तो उसको आप 5+ स्टार्स दे सकते हैं। लेकिन अगर जो 5 भी है ना, तो इसको भी आप अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। इससे कम में आपके ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो वहाँ आपको मज़ीद सोचना होगा, मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हमारी डेली बेसिस पे स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम डेली कितना स्पेंड करें। तो फेसबुक का एक रूल है, ठीक है, FP का एक रूल है, उसूल है। इसको आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे, इवन फेसबुक पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि जब भी हम कंपेन चलाते हैं, कोई भी हमारी कंपेन चलती है, कि जब भी हम कंपेन चलाते हैं, कोई भी हमारी कंपेन चलती है किसी प्रोडक्ट की, कोई भी, तो उसके लिए फेसबुक को भी थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि किस तरह की इसको ऑडियंस चाहिए। वो आपके पास मल्टीपल ऑडियंस बेच रहा होता है, मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीके से, हर एज से, हर नंबर से, या जो आपने फ़िल्टर लगाए हैं उसके मुताबिक भी वो आपको अपनी टेस्टिंग के हिसाब से भेज रहा होता है। अब आपको 5 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, तो फेसबुक भी सीख रहा है कि भाई इस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं इस बंदे को, तो मैंने ये वाली ट्रैफिक, ये वाले लोग इसके पास भेजने हैं। 40 ऑर्डर आएंगे तो उसकी मज़ीद लर्निंग हो जाएगी। तो फेसबुक ने एक नंबर सेट कर दिया है, वो है 50।
कि अगर 50 ऑर्डर्स एक बंदे को एक प्रोडक्ट पे आ जाते हैं और एक ही कैंपेन पे, तो फेसबुक कहता है मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि इसको किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह के लोग इसको आके ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो वो उसने नंबर सेट किया है 50 का। अब 50 ऑर्डर्स हम लेंगे, कैंपेन चलाएंगे, वो हमें आएंगे, तो फेसबुक की लर्निंग होगी। लर्निंग पूरी होगी तो वो मज़ीद अच्छे और हमारे मतलब के ऑर्डर वाले लोग भेजेगा। अब जब ये काम हो जाएगा तो हमारी एड कॉस्ट भी कम होना शुरू हो जाएगी और हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 50 ऑर्डर्स लेने के लिए भी तो आपको एड स्पेंड करना पड़ता है ना, और ये आपने करना है एक वीक के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक महीने या एक साल में 50 ऑर्डर है तो उसको आइडिया नहीं होता ना। मुसलसल आप कंपेन चलाते हैं, मुसलसल आपके ऑर्डर आते हैं, तभी उसकी लर्निंग कंप्लीट होती है। तो 1 वीक का टाइम है, उसमें हमने 50 ऑर्डर्स कंप्लीट करने होते हैं। अब 1 वीक में 50 ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपका डेली बजट क्या होगा, सवाल तो ये आता है। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो डेली बजट होगा, अगर फ़र्ज़ करें आपकी प्रोडक्ट है 2000 रुपये की या 2000 रियाल की, वाट एवर, तो 2000 की प्रोडक्ट को हमने बेचना है और इसके हमने वीक में लेने हैं 50 ऑर्डर्स। टोटल हमारा जो बजट लगेगा एडवर्टाइजिंग पे, वो अगर 20% भी आप लगाएं 2000 का, तो कितना बनता है? 2000 का 20% ऑलमोस्ट कोई 400 बनेगा। 400 को आप मल्टीप्लाई करें 50 से, तो जवाब आता है 20,000। तो 20,000 आपने स्पेंड करना है 7 डेज में। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे 7 पे, तो आपका जवाब ऑलमोस्ट कोई आएगा 2800। तो ये आपका डेली का बजट है। अब आप समझ गए। अब आपकी जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है और उसका जितना भी परसेंटेज बनता है या आरओएस, आपने अगर मिनिमम 5 भी लेना है तो उस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप वैसे 20% पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका डेली बजट बनेगा और ये आपका वीकली बजट बनेगा और इसमें आपको 50 ऑर्डर्स आने चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर कैसे आएंगे? अगर प्रोडक्ट इतना, उसका वीडियो अट्रैक्टिव है या पेज इतना अच्छा है, वेबसाइट अच्छी है, रिव्यूज़ हैं और फॉलोअर्स हैं, एंगेजमेंट है, ये सारी चीज़ें पूरी हैं, तभी जाके वो ऑर्डर आएंगे ना, इसके बगैर तो नहीं आएंगे। अगर बिल्कुल ज़ीरो से आपने, तो सारी चीज़ें बाकी भी अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं। लेकिन हम सिर्फ इस वक्त एडवर्टाइजिंग को कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने समझने के लिए कि हमारा, हमने ऐड चलानी है, अभी ये प्रोडक्ट फाइनल है, सब कुछ हो चुका है, टेस्टिंग भी इवन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, तो हमें कितने पैसे अरेंज करने हैं ताकि हम इसको ऐड चलाएं और इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लें या इसकी लर्निंग फेज को कंप्लीट कर लें। तो वो ये बेसिक बजट है। अब इसमें बाकी चीज़ें आप कुछ इसमें प्लस भी अपने पास अमाउंट रखें और इसकी एडवर्टाइजिंग करें, इस फार्मूले के साथ आप हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपकी इंगेजमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी एक अलग वीडियो है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा 1-2 दिन में। वो आपने कंप्लीट देखनी है, वो 20 मिनट की तकरीबन वीडियो, उसमें सब कुछ बता दिया है कि आपने एक पेज नया बनाया है, उसको आपने कैंपेन चलाने से पहले किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसा होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये वाली वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन नहीं चलाना चाहते, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मैसेजेस वाली कैंपेन चलाएं। उसका क्या सिनेरियो है, उसका बजट कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस तरह से उसका आरओएस वगैरह निकालते हैं, क्योंकि उसमें फेसबुक तो आपको कोई भी डाटा नहीं दे रहा होता, सब कुछ आप मैनुअली खुद कर रहे होते हैं। उसका बजट कम होता है, काफ़ी कम। जिनका कम बजट है वो लोग उस ऑप्शन पे जाते हैं, उसकी भी एक अलग वीडियो है, उसको भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।